बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चने और गोश्त की रेसिपी। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली है और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ हम इसे रेडी करेंगे। तो चलिए चलते हैं इसको तैयार करने की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले लिया और उसमें हम लेंगे हाफ कप ऑयल। तो आप यहाँ पर मैंने जो हम चम्मच से जिस चम्मच से हम सालन बनाएंगे उसी को मैंने 3 चम्मच भर कर ऐड कर लिया। तो आप हाफ कप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज दिया, उसे मैंने कट करके ऐड कर दिया। तो और मेरे पास यहाँ पर चिकन है हाफ केजी, उसको हमने धोकर अच्छे से साफ कर लिया है और अब हम इसको प्याज के साथ ही ऐड कर देंगे। जब प्याज थोड़ा सा सौते हो जाएगा तो फिर हम उसमें चिकन को ऐड कर देंगे। तो चिकन और प्याज को हम एक साथ फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा चिकन जो है देखिए आप फ्राई हो रहा है। हम इसके दरमियानी आंच पे बिल्कुल फ्राई करेंगे। जब चिकन थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा फिर हम इसमें लहसुन, अदरक और 4 से 5 ग्रीन मिर्चें जो मैंने उनका पेस्ट बना लिया, ये 2 चम्मच भर कर मैंने ऐड कर दिया है। जब आप लहसुन अदरक को ऐड कर देते हैं तो फिर जो चिकन की स्मेल होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। और यहाँ पर हम एक मीडियम साइज का टमाटर ऐड कर रहे हैं, इनको हम एक साथ ही भुनाई कर लेंगे। तब हम स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच भरकर मैंने काली मिर्च और 2 चम्मच मैंने रेड मिर्च पाउडर के ऐड किए हैं। हाफ टेबल स्पून हमने हल्दी ऐड की है और नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं जितना आपको पसंद है। तो यहाँ पर अब हम इनकी भुनाई कर देते हैं, मसालों की भी अच्छे तरीके से। गोश्त और मसालों को एक साथ हम मज़ीद 10 मिनट भूनेंगे और ताकि जो गोश्त है हमारा वो अच्छे से गल जाए। साथ साथ हम थोड़ा पानी भी ऐड कर लेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे ना लगे। तो इस तरह से हम इसकी भुनाई कर लेंगे दरमियानी आंच पर। और यहाँ पर मेरे पास है 1 पाव चने मैंने लिए हैं, सफ़ेद चने। अगर आपने ब्लैक लेने तो आप ब्लैक भी ले सकते हैं, लेकिन सफ़ेद जो है मुझे बहुत पसंद है तो मैंने सफ़ेद ही लिए हैं। तो सफ़ेद चने हमने लिए हैं और उनको हमने 5 से 6 घंटे भिगो लेना है। अगर आपने कुकर के बगैर बॉईल करने हैं तो फिर आप उसको दरमियानी आंच पे रख दीजिएगा, वो 1 से 1.5 घंटे में बॉईल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने कुकर में करने हैं तो फिर वो 10 से 15 मिनट में ही बॉईल हो जाएंगे। अब हम चने 10 मिनट भुनाई करने के बाद जो चने हैं वो हम ऐड कर देंगे। चनों की हम ज़्यादा भुनाई नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम चने डालने के बाद इनको भी ज़्यादा भूनेंगे तो चने जो हैं हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। तो इसके साथ ही अगर आपने पानी ऐड करना है ज़्यादा तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो आपकी मर्जी है। लेकिन चना गोश्त जो होता है ये शोरबे वाले बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल दरमियानी आंच पे इसे रख दिया है कवर करके और 5 से 7 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखें आप कितना मज़ेदार और खूबसूरत लग रहा है। अब इस स्टेज पे आकर हम इसमें 3 हरी मिर्चें ऐड कर देते हैं और धनिया जो हमने कट किया है फ्रेश बिल्कुल, उसको हम ऐड कर देते हैं और बिल्कुल 2 मिनट के लिए हमने इसको दम लगा देना है, बिल्कुल दम वाली आंच पे। तो 2 मिनट के बाद ये बिल्कुल स्टीम पे रेडी हो जाएगा और ये जो उसके ऊपर तरी आ जाती है इसी वजह से आती है ताकि हमने बिल्कुल दरमियानी आंच पे जब आप इसे दम लगाते हैं तो फिर इसके ऊपर ये बहुत खूबसूरत तरी आ जाती है। अब हम इसके ऊपर गरम मसाला ऐड कर दिया और माशाल्लाह से हमारा जो सालन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सालन है बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान तरीके से हमने तैयार किया है। आपको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।